हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बापू महात्मा गांधी जी के अमेजिंग मूवमेंट्स की जर्नी पे लेके जाऊंगा। ये मूवमेंट्स इंडिया की आजादी और सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह था जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अंग्रेज किसानों को नील की खेती करने के लिए फोर्स करते थे और उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे। गांधी जी ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से किसानों को जस्टिस दिलाई। फिर 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसान ड्राउट और खराब इकोनॉमिक कंडीशन से परेशान थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी अंग्रेज सरकार ने कोई टैक्स रिलीफ नहीं दी और उन पर हैवी बर्डन डाला। गांधी जी के लीडरशिप में किसानों ने टैक्स रिवोल्ट किया और आखिरकार सरकार मान गई। उसी साल गांधी जी ने अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट भी लीड किया। अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स बेटर वेजेस मांग रहे थे। गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और पहली बार हंगर स्ट्राइक को प्रोटेस्ट के तरीके से यूज किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वर्कर्स को फेयर वेजेस मिली। फिर आया 1919 का खिलाफत मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्किश कैलिफ की पावर कम हो गई, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में डिसकंटेंट हो गया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ाने के लिए इस मूवमेंट में मुस्लिम लीडर्स को सपोर्ट किया। 1920 से 1922 तक चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। जलियांवाला बाग मैसेकर और ब्रिटिश डिप्रेशन के जवाब में गांधी जी ने ये मूवमेंट शुरू किया। लोगों ने फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स और कोर्ट्स का बॉयकॉट किया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट, जहां वायलेंस हुई के बाद गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। सबसे आइकॉनिक मूवमेंट्स में से एक था 1930 का सॉल्ट सत्याग्रह या डैंडी मार्च। अंग्रेजों ने नमक पे हेवी टैक्स लगाया था, जिससे गरीब लोग बहुत परेशान थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 माइल का मार्च किया और समुद्र किनारे नमक बनाया, जो कानून तोड़ना था। सिविल डिसोबीडियंस का ये एक्ट फ्रीडम स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट बना। आखिर में 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया का नारा दिया। गांधी जी, नेहरू जी और दूसरे लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए, जिससे पूरे देश में मूवमेंट शुरू हो गया। ये इंडिया की 1947 में आजादी के लिए फाइनल पुश था। कंक्लूजन में इन मूवमेंट्स में गांधी जी के लीडरशिप ने इंडिया की आजादी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनके ट्रूथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।